गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कुछ गड़बड़ लग रही है, थोड़ी सी चेक करना पड़ेगा। अभी जो 2012 का इंडिया का बजट आया था उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने खुश होने पे और एक्साइटेड होने पे कितना टैक्स लगाया? वो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट और थोड़ी खुशी के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से 2.5 साल पहले एक MBA कॉलेज में मुझे बुलाया गया था पुणे में एक स्पीच देने के लिए। पूरी तैयारी करी, 1 महीने तक रट्टा मारा स्पीच की। मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं दे दूंगा स्पीच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ गया, स्टेज पे जा करके जैसे ही मैंने देखा 400-500 लोग सामने बैठे हुए हैं, सब भूल गया, ब्लैंक एकदम। मैं कही क्या हो रहा है? अपनी वो पर्चा उठाया जो पर्चा में ले करके गया था जिसमें सारा कुछ था, और स्टेज के पीछे एक कमरा था उसमें जा करके एंटर कर गया। उधर जा करके और फटाफट अपना याद करने लग गया। इतनी देर में सामने से एक लड़की आई, आकर कहती सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी तो स्पीच है। मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा ना वो स्पीच को देख रहा हूँ। तो देख के समझ गई मेरी हालत। कहती आप नर्वस हो? नहीं क्या बात कर रहे हो, मैं नर्वस लग रहा हूँ आपको? क्या बात कर रही है? तो कहती अच्छा, एकदम सीरियस हो गई, ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई। कहती अच्छा आप नर्वस नहीं हो तो ये लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? मैं पहले इधर देखा आराम से, उधर देखा ऐसे। उसके बाद जब ये हुआ किसी तरीके से मैं स्टेज पे चला गया। स्टेज पे जा करके खड़ा हो गया पोडियम के सामने। अब सपोज आप इमेजिन करो सिचुएशन क्या होगी वहाँ पे। ये पोडियम है और मैं स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ पूरी तैयारी के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज संदीप महेश्वरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लैंक। 1 सेकंड निकला, 2 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे में क्या होता है 1-1 सेकंड भी 1 साल जैसा निकल रहा होता है। ऑडियंस बैठ के इस तरीके से घूर रही होती है जैसे मैं कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूँ। जैसे आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। अरे भाई आप में से एक हूँ। उसके बाद नियर अबाउट 1.5 मिनट बाद वहाँ खड़ा रहा मैं। ऑडियंस में ही एक लड़का बैठा हुआ था उसी कॉलेज का। उसने मुझे बोला कम ऑन सर यू कैन डू इट। मुझे झटका लगा, मैंने कहा यार ये कह रहा है तो शायद मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने बोलना शुरू किया, किसी तरीके से अपनी वो स्पीच खत्म करी और नीचे उतरा। तो मेरे इस एक्सपीरियंस से ना मैंने 2 चीज़ें सीखी है लाइफ में कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, मेरे जैसा लड़का जिसको बचपन में बोलते थे कि ये संदीप तो भाई बहुत शर्मीला है, दब्बू है, कहीं आया जाया कर, तो मैं कहीं नहीं जाता आता था, कुछ नहीं, घर में बैठा रहता था, स्कूल में कोई मेरा फ्रेंड नहीं था। तो अगर मेरे जैसा लड़का जो इतना दब्बू था, अगर वो वहाँ से यहाँ इस स्टेज पे आकर के आप लोगों के सामने बोल सकता है, 2 घंटे छोड़ो 5 मिनट भी बोल सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये थी एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो समझ आई वो मैंने कान पकड़ लिया। मैंने कहा भैया ज़िंदगी में कभी रट्टा नहीं मारना। और इसीलिए आज मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, मेरी जेब में कोई पर्चा नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई रट्टा नहीं मारा। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। मतलब कि ये सेमिनार यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा, मेरे दिल से होने वाले। जो दिल में आएगा डायरेक्ट बोलूंगा, बीच में कोई फिल्टर नहीं, कोई बीच में नहीं, कुछ नहीं। आर यू ऑल एक्साइटेड? अब जो आपका एक्साइटमेंट लेवल यहाँ था वो यहाँ तक पहुंचा है। अब मैं ऐसे 3 बड़े कमिटमेंट्स करने वाला हूँ जिसको सुनकर आपका एक्साइटमेंट लेवल यहाँ से वहां पहुंच जाएगा, शायद तोड़ करके बाहर निकलेगा। ओके, पहला कमिटमेंट कि ये आज का दिन आप सबकी जिंदगी का सबसे बड़े दिनों में से एक होने वाला है। सबसे बड़े दिनों में से। और इसको आप कभी नहीं भुला पाओगे, कभी नहीं। और अब मैं इसलिए बोल नहीं रहा, मैं कमिट कर रहा हूँ। हजारों लोग यहाँ बैठे हैं जिनको मैं नहीं जानता। अगर इन सब में से किसी एक को भी ऐसा लग जाए कि दिन इतना बड़ा नहीं था या इतना अच्छा नहीं था, तो आप सबके सामने मुझे सेमिनार के खत्म होते टाइम बोलिएगा। मैं हाथ जोड़ करके यहीं सबके सामने उस पर्सन से माफी मांगने वाला, उसका टाइम खराब करने के लिए। तो ये है मेरा कमिटमेंट पहला। दूसरा कमिटमेंट, आप में से कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि यार चलो समझ आता है कि आज हमारा कुछ फायदा होने वाला है, कुछ मजा आने वाला है। आप सीधा सीधा बताओ आपका क्या फायदा है? भैया क्यों कर रहे हो ये सब? इसलिए हो रहा है, आपने जब भी कहीं देखा होगा फ्री वर्ड लिखा होता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार होता है, छोटा, जो कोई देख नहीं पाता, और नीचे स्टार के लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। यहां पे भी एक छोटा सा स्टार है जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और उस स्टार के नीचे लिखा हुआ है नो कंडीशंस अप्लाई।
मतलब ये है कि ना तो आज ना जिंदगी में कभी भी मैं आप में से किसी से भी 1 रुपए भी लेने वाला हूं, ना ही अपने फायदे की कोई बात करने वाला हूं किसी भी तरीके से, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, कभी नहीं। और मेरा फायदा नहीं है, लेकिन वजह जरूर है, और वो वजह जैसे जैसे सेमिनार आगे बढ़ेगा आपको अपने आप समझ आती चली जाएगी कि वो वजह क्या है, और बहुत बड़ी वजह है वो फाइनल कमिटमेंट, तीसरा कमिटमेंट। ये कमिटमेंट कम और सरप्राइज ज़्यादा है कि आज का दिन जो ये सेमिनार हो रहा है, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सेमिनार है, आखिरी लाइफ चेंजिंग सेमिनार। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आपको इस सेमिनार के लास्ट पे बताऊंगा, एंड में बताऊंगा कि वो वजह क्या है जिस वजह से लास्ट सेमिनार है। अब इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर दिए, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इस सेमिनार में आज होने क्या वाला है। या कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं? यस। अब इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं? कितने कम। अरे भाई क्या हो रहा है? मैं प्रूव कर सकता हूं अभी कि आप सब लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। यहां ड्राइविंग कितने लोगों को आती है? ड्राइविंग आती है। इसमें से टू व्हीलर कितने लोगों के पास है जो टू व्हीलर चलाते हैं? अब ये जो आप लोग टू व्हीलर चलाते हैं, जैसे आपने बोला आप टू व्हीलर चलाते हैं, तो कहां चलाते हैं यहाँ पे टू व्हीलर? कैली में, और कुछ लोग इंडिया की अलग अलग सिटीज में। आप जो मुझे समझ आ रहा है, इंडिया की सड़कों पे पता नहीं कितने सालों से टू व्हीलर चला रहे हैं और अभी भी जिंदा है। ये सक्सेस नहीं है क्या? बहुत बड़ी सक्सेस है। और अगर किसी को अभी भी डाउट है तो किसी फिरंगी को बोलो यहाँ पे आकर के बाइक चलाने के लिए बोलो। मैं बताता हूँ क्या होगा। अगले ही दिन, 10 दिन नहीं लगेंगे, अगले ही दिन उसकी फोटोग्राफ के सामने कैंडल जल रही होंगी। वो लोग हार नहीं चढ़ाते ना। और कोई आकर के पूछेगा उसकी माँ से, बड़ा अफसोस हुआ, कैसे हुआ ये सब? उसकी माँ कहेगी, इससे बहुत बड़ी गलती हो गया, इसने रेड लाइट जंप नहीं किया। कहते देखो सिंपल है, यहाँ पे रेड लाइट पे कोई नहीं रुकता, लोग चलता रहता है। जब दूसरी तरफ से जिन लोगों की लाइट ग्रीन है वो गुस्से से देख करके ऐसे ना कर दे। कहाँ आ रहा है भाई? कहाँ? ये सब ना करे, तब तक रुकना मत बेटा, बस चलते रहना, चलते रहे। उसको समझ नहीं आया, उसने दिमाग लगा लिया, रेड लाइट पे ब्रेक मारा, वो तो रुक गया, लेकिन उसके पीछे बस वाला नहीं रुका, उसको साथ ले गया।